वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। देखिए काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे मुझे ईमेल्स मिले। जो लोग जिन लोगों ने प्राइस एक्शन सीख भी रखा है उनके लिए ये कंसेप्ट से आप फेमिलियर होंगे। फ्लस तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। छोटा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। जिन लोगों ने प्राइस एक्शन नहीं सीखे हैं उनके लिए भी ये ओवरव्यू आपको आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी होगी। देखिए सबसे पहले फ्लस का मतलब क्या है ये मैंने लिख भी दिया है। फ्लस का मतलब ये है कि द लास्ट मूव। देखिए कोई भी जो फ्लस अगर आप फ्लस को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, तो आप उस लास्ट मूव को देख पाएँगे, जहाँ जिसके बाद फर्दर जैसे अगर डाउन साइड में अगर कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे कि आप देखिए कि कोई ऐस एक स्टॉक में है, इस तरह से कहीं एक जगह आपको सपोर्ट इस तरह से कोई आपको दिख रहा है। अब क्या है कि अचानक से आप देखते हो कि इस तरह से सेलिंग आ जाती है, ठीक है? इसको काफ़ी सारे लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह समझेंगे और ये कन्फ्यूज़न अगर आप एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर हैं भी, अगर आपने सीख भी रखी है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, तो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आ जाएगा, क्या ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो गया? लेकिन इसके बाद होता क्या है कि मार्केट में वापस से स्टॉक अपने लेवल को क्लेम करके एक ब्रेकआउट ले जाता है, ठीक है? या तो एक तरीका ये है, नहीं तो सेकंड तरीका है मार्केट स्लोली स्मॉलर पुल बैक। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि एक सेल ऑफ के बाद वीक पुल बैक को देखें, तो वीकनेस आपको दिखेगी, यहाँ पर एक छोटा-सा आपको एक शूटिंग स्टार विज़िबल होगा या फिर एक कोई रेड कैंडल। काफ़ी सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस इन सबको सोच के यहाँ पर वो सेल के लिए सोचेंगे, लेकिन इसी का लीवरेज लेके मार्केट ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। तो 2 सिनेरियोज़ होते हैं, या तो एक सिंगल कैंडल में मार्केट आए और 1-2 कैंडल में मार्केट ऊपर चला जाए, नहीं तो सेकंड वो तरीका है कि एक स्लोली वो एक ट्रैप की तरह बना के आएगा और मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा। लास्ट मूव मतलब ये है कि इस सेल ऑफ के बाद इसके बाद फर्दर कोई सेलिंग नहीं आएगी। इसके बाद क्या है कि मार्केट इस हाई को वापस से ब्रेक करेगा और जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं उससे डबल ट्रिपल डिस्टेंस पे मार्केट चला जाएगा। इससे क्या है जो लोग रिस्क रिवॉर्ड को चाहते हैं ना कि इंक्रीज़ करना, उनके लिए ये फ्लस काफ़ी यूज़फुल होगा। देखिए मार्केट की एक टेंडेंसी है, इस चीज़ को आपको समझना है। मार्केट जो है वो डिज़ाइन ही इस तरह से है टू वाइप यू आउट, ठीक है? कोई भी जो ट्रेड है, वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो डिफाइंड है। हर एक चीज़ें मार्केट में, हर एक ट्रैप को आपको समझना होगा। तो फिर आपकी जो जर्नी है, वो और भी अच्छी होगी। अब देखिए कि हम लोग वापस से इसको होता कहाँ पर है फ्लश, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए फ्लश बेसिकली जो हेवी वेटेड स्क्रिप्ट्स होते हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। ये फ्लश मूव्स देखने को मिलेंगे और सेकेंडली गोल्ड पर भी है। मैं दोनों को चार्ट्स पर आपको दिखाता हूँ। गोल्ड पर भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स 15 मिनट्स इन सब वो जगह पर काफ़ी ज़्यादा फ्लशेस आपको दिखाई देंगे। एक देखिए ट्रेडिंग एक आर्ट है। आपको आपकी प्रैक्टिस चार्ट सब कोई देख रहा है, लेकिन आप क्या ऐसा देख पा रहे हो जो दूसरों से अलग है? अगर आप वो चीज़ें कर पाते हो तो आप प्रॉफिटेबल होते हो। पैसा आपका तब बनता है। जो कोई हर कोई जान रहा है, आप या फिर जो जो चार्ट पर आपको कहीं से एक जो चीज़ें दिख रही है, रेड कैंडल्स के मतलब सेलिंग आपको पता है, वो तो सबको दिख रही है। दूसरे ट्रेडर को क्या ऐसा पता है? कुछ तो कन्फर्मेशन होगा ना। अगर आप बताओ कि इस लेवल्स पर कोई कन्फर्मेशन कुछ तो है। अगर यहाँ से कोई कन्फर्मेशन मार्केट में अगर किसी बड़े प्लेयर के पास है, तभी तो वो इन सारे ऑर्डर्स को ऊपर की तरफ ले जाता है और उसे प्रॉफ़िट होता है, बाकी सारे 95% को लॉस होता है। तो एक चीज़ और बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि देखिए ये जो कांसेप्ट है, इसको स्टैंड अलोन सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ नहीं करना है। जो लोग प्राइस एक्शन के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो या फिर किन्ही कहीं से भी आपने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग देखी है, अगर उसको आप फ्लस के साथ क्लब करके यूज़ करेंगे, तो और भी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग कुछ जगह देखते हैं चार्ट पर कि कहाँ-कहाँ ये चीज़ें फ़ॉर्म हो रही हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसमें कई जगह आपको ट्रेन करना पड़ता है खुद को इन चीज़ों को देखने के लिए। अब जैसे देखिए, यहाँ पर ये 15 मिनट्स का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है ये। सपोर्ट जो है, जैसे देखिए यहाँ पर आप हो, यहाँ पर, ऑलराइट? अब इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया। अब ये सेलर था, मतलब यहाँ से एक सेलिंग आ रही थी। मार्केट ने क्या किया, आप देखिए कि इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है? यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। जो लोग होल्ड देखना चाहते हैं, उनके लिए ये होल्ड भी है
और ये ब्रेकआउट है। जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं वो सबके लिए यही चीज़ है। अब आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये सेटअप इम्पोर्टेंट है। जो लोग प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के थ्रू जानते हैं, आपके लिए पता है ये रिट्रेसमेंट 100%, उसके बाद ये एक ब्रेकआउट है। लेकिन मार्केट परफॉर्म नहीं करता है। अब देखिए स्टॉप लॉसेस ज़्यादातर कहाँ है? इस एरिया में स्टॉप लॉसेस हैं। अब आप देखिए कि हुआ क्या? इन दोनों जगहों के स्टॉप लॉसेस को इन दोनों के स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर ट्रिगर हो गया। जो लोग सेलिंग के लिए बैठे थे, इस सेल ऑफ ये जो इस पूरे एरिया को आप देखेंगे कि यहाँ से एक डोमिनेंस है सेलर की, और उसके बाद मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा था। तो कई लोगों के लिए ये क्या है? एक रेंज है और इसका ब्रेकडाउन हुआ, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ? इस लेवल पर वीक पुल बैक। अब क्या लगेगा आपको कि मार्केट में क्या चीज़ें होनी है? क्या मार्केट यहाँ से सेल ऑफ होगा? अब देखिए यही है वो फ्लश का एरिया। आप देखिए कि इसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने एक नया हाई बनाया। तो जो अब यहाँ पर क्या है ना कि जो एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क है, या जो एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, ये जो चीज़ें की जाती है ना, वो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए की जाती है। अभी यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाए तो किसको फायदा है? लॉस किसे होगा? आपके क्वेश्चंस आपके आने चाहिए। आपको देखिए, आप आप आपको पता है कि अगर ये ज़ीरो सम गेम है, कहीं न कहीं अगर आप बाय कर रहे हो, तो यहाँ से तो सबको दिख रहा है बाय, लूज़ कौन करेगा? आप ये बताओ ना। तो यही क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए कि आप आपके सामने लूज़र कौन-सा है? आपको वो चीज़ें दिखनी चाहिए। टारगेट्स हमेशा आपके आँखों के सामने। जिन लोगों को भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उनको ये चीज़ बताता हूँ कि कोई भी ट्रेड्स आप लो, आपकी एंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़िट। आप आपने गोल्फ खेला है? गोल्फ? आप जब गोल्फ खेलते हो, तो आप देखते हो कि उसमें एक अगर पोल है, ठीक है? ये एक पोल है और यहाँ पर एक होल होता है। आप यहाँ से एक स्टिक से आपको करना है। आपको जो फर्स्ट चांस में ही ये मौका होता है कि आप क्या करो कि एक हिट करो। फर्स्ट बहुत आसान होता है, एंट्री इसके पास आसान होती है। लेकिन इसके बाद किस एरिया में ये ड्रॉप होता है और उसके बाद यहाँ पर इसको होल में डालना, मतलब एग्ज़िट इसका जो है वो चैलेंज होता है। इससे फिश से आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर किया जा सकता है। तो एग्ज़िट इम्पोर्टेंट। तो एक चीज़ यहाँ और भी इसे कुछ जगह हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस एरिया को इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये एरिया देखिए यहाँ पर। यहाँ से एक ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा। इस ट्रेंड के बाद क्या हुआ? हायर हाइज़, हायर लोज़ की सीक्वेंस हो रही है। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट भी दिखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जगह पर हर कोई बायर है। अब वापस से आप देखिए कि क्या हुआ? ये जो स्टॉप लॉसेस हैं, ये स्टॉप लॉसेस हैं ट्रिगर हुए। ठीक है? ये जो दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो मल्टीपल कैंडल्स के बाद ये चीज़ें होंगी। तो ये स्टॉप लॉसेस हिट, ये स्टॉप लॉसेस हिट, और मार्केट में क्या हुआ? वापस से ये मूवमेंट, और उसके बाद क्या हुआ? अप मूवमेंट, और मार्केट ऊपर ही जाएगा वो चीज़। तो यहाँ प्लस यहाँ कई जगहों पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। आप कहीं भी जो शार्प सेलिंग, एक ट्रेंडिंग मूव में जो शार्प सेलिंग होती है, वो यही चीज़ होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, इस एरिया में ये सपोर्ट है आपका, इसे ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, यहाँ पर आप सपोर्ट की तरह बाय करेंगे। अब देखिए उसके बाद यही वो कन्फ्यूज़न वाला फेज़ है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि स्टॉप लॉसेस यहाँ इस लेवल के नीचे आप रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर रखेंगे, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट ऊपर। और ये कैंडल देख के देखिए, ये जो कैंडल्स होती है ना, इससे पिछली वीडियो में मैंने इससे जो पिछली वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है, आप जो उसे ज़रूर देखिए कि मार्केट में आप ट्रेंड में काम कर रहे हैं और उसके बाद एक शार्प सेलिंग आ जाती है। इस चीज़ से कैसे हम लोग बचें? कैसे पता चलेगा कि यहाँ से बाइंग ही आने वाली है? इससे पिछली वाली वीडियो मैंने डाला है, आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए कि ये वो फ्लश का एरिया है। सेकंड फ्लश आपको कहाँ दिखता है? देखिए सेम सिनेरियोज़ जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, सेम यहाँ पर आप देखिए, ठीक है? अब इस एरिया के बाद देखिए कि जो एक आप कोई मूवमेंट के बाद फिर से वापस ये जो एरिया है मल्टीपल कैंडल्स में, क्योंकि बाइंग के बाद, हर बाइंग के बाद स्टॉप लॉसेस यही होंगे ना,
इसी को मार्केट ने ट्रिगर किया। एक और देखते हैं यहाँ इस लेवल पर आप देखेंगे, देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर। हाँ, अब देखिए यहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया। अब किसी को ये लगेगा कि ठीक है, ये जो सेलिंग थी इसके बाद मार्केट ऊपर गया वापस। अब देखिए कि ये स्टॉक, सॉरी, जो गोल्ड है नीचे की तरफ आया और ट्रिगर होता है। जो मेजोरिटी ऑफ जो प्लेयर्स है ना, बड़े प्लेयर्स, वो इन फ्लसेस के बाद एंट्री जो होती है उनकी, वो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसके पीछे भी पूरा प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है। और ये चीज़ें और भी चीज़ों पर होंगे आप, जैसे कोई स्टॉक है एनटीपीसी। अब देखिए जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे कई जगहों पर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी, क्योंकि देखिए जो लार्ज कैप्स होते हैं उनको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उन चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लसेस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2020 से, देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें हमें मिलती हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक फॉल के बाद, लास्ट मूव इसीलिए है, एक फॉल के बाद आपको देखना है कोई भी, जैसे मार्केट में सेलिंग हो गई, सेलिंग के बाद आप किसी, क्या वो फ्लस है कि नहीं, तो सबसे पहले जो सपोर्ट एरिया, कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट बना रहा होगा, आप इस सपोर्ट को देखिए। ठीक है, अब ये सपोर्ट ऐसा था, जो ये जो एरिया जो पूरा था ना, वो फ्लस का एरिया था। ठीक है, तो ये, इसे आप एज ए स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते अगर, हाँ, लेकिन आप इसे जब प्राइस एक्शन के साथ क्लब करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। और ये चीजें बार बार होती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर देखिए, इस एरिया में फोकस करिए इस तरीके से, फिर आपको समझ में आएगा। ये ट्रेंडिंग मूव है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट के लिए मार्केट में इतने दिनों तक इस तरीके से होल्ड करना काफी बड़ी बात है कि नहीं। तो अब इसके बाद देखिए मूवमेंट क्या हुई, डाउन साइड। अब लास्ट मूव इसलिए कि ये एक डंपिंग फेज होता है, और ये चीज़ें जब हो जाती है ना, उसके बाद जो ये हाई है वो ब्रेक हो जाता है। इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा यूज इसका करके मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इससे किए जा सकते हैं, और न्यू हाई मार्केट बनाता है। हमेशा जो सपोर्ट एरिया है, और इस चीज़ को आपको अपने आईज को ट्रेन करना होगा उस तरीके से। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट के पीछे, अगर आपको रीज़न नहीं पता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, वाई का अगर आपके पास आंसर नहीं है, तो फिर आप इस पे कन्विक्शन डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ वीक्स में, किसी वीकेंड में, एक वेबिनार मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें इसी कंसेप्ट फ्लस को काफ़ी डिटेल्ड वे में कवर करूँगा, जिसमें इसके पीछे रीजंस मैं आपको दूंगा कि इसके पीछे वाई का रीज़न, कि क्यों मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर इसमें इसके पीछे अगर आप इसके लॉजिक को समझ पाएँ, फिर आपका कन्विक्शन डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेबिनार में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, एक गूगल फॉर्म है, आप उसे फिलअप कर सकते हैं। और वो फिलअप करने के बाद आपको एक ईमेल, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा, उस पर आपको एक रिप्लाई मिल जाएगा कि ये कब होनी है, उसका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होंगी। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये लिमिटेड है। जो फर्स्ट 25 to 30 लोग होंगे, सिर्फ उनके लिए ये अवेलेबल होगा। ठीक है, और जो भी इसका प्रोसेस है कि किस तरह से ज्वाइन करना है, वो आपको ईमेल पर मिल जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें कंटेंट पसंद आ सकती हैं, तो आप ज़रूर लाइक करिए, और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उसे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।